ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी रहे शोएबुर रहमान साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने MIM यूपी की तश्कील की और अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। तो लीजिए हम शोएबुर रहमान साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी और ऐसी क्या असंतुष्टि थी, ऐसी क्या उनकी दिलशिकनी हुई पार्टी में जो उन्होंने दूसरी पार्टी की तश्कील की। हाँ, तो पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करने के लिए। मुझे पार्टी बनाने का ना कोई शौक़ था और ना ही कोई वो था, लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त मेरी ओवैसी साहब से 2-3 मुलाकात हुई। उन मुलाकात के दरमियान जब मैंने ओवैसी साहब से बात की कि उत्तर प्रदेश के लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी मैं तय करूंगा कि आप तय करेंगे। तो मैंने कहा अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपको बताएगा नहीं तो आप उत्तर प्रदेश की पॉलिसी कैसे तय करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात थी कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई उसूल नहीं था, कोई काम करने का तरीक़ाकार नहीं था और सिस्टम किसी भी तरह का बन न पाया आज तक और न इससे पहले बना है। और ये बात एकदम आया है कि वक्त के जो सिस्टम है उससे ओवैसी साहब जुड़े हुए हैं और जो लोग वक्त के सिस्टम से जुड़े होते हैं मैं उनसे दूर हूँ। हमारे सुनने में आया कि प्रदेश अध्यक्ष से और आपकी कुछ ओहदे को लेकर अनबन रही है, जिसकी वजह से आपने इस तरह के किनारा कशी की। नहीं, जाहिर है कि जब कोई आदमी का काम बढ़ता है उसका नाम बढ़ता है, और अगर कुछ लोग ये चाह रहे थे पार्टी में कि उत्तर प्रदेश की कमान मैं संभालूं तो उसमें क्या बुराई थी। शौकत साहब जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनकी कुछ यहाँ पे छवि डिस्टर्ब है और इसका असर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पड़ रही है, इसलिए हम लोगों ने इससे किनारा किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? छवि तो पूरे हिंदुस्तान में पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी भी नेता की साफ नहीं होती है, तो इस बात को कहना कि सिर्फ मेरी ही छवि खराब है, उस पर पार्टी का असर है, तो ये तो बातें बेकार है। नहीं, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि मेरी छवि बहुत बेहतर है और औरों से बेहतर है। अच्छा, लोगों का, मुसलमानों का एक कयास है कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल जो ये आपके मजलिस जो है, मजलिस किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओवैसी साहब चुनाव लड़ते नहीं हैं और ना ही लड़ाते हैं, बल्कि चुनाव में मजाक करते हैं, जिसका असर उनको आसाम में भी गए नहीं लड़ने, जबकि जाना चाहिए था आसाम भी उनको, या मुख्तलिफ और अजला में जाना चाहिए था, दूसरे और सूबों में जाना चाहिए था। ओवैसी साहब से जब शुरू में बात हुई थी उन्होंने ये कहा कि मैं 150 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा। 2 चरण के चुनाव का उन्होंने ऐलान किया और सिर्फ 11 आदमी। तो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ मजाक है, न वो चुनाव लड़ते हैं न चुनाव लड़ाते हैं, बल्कि ये बात सच है और सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और काम कर रहे हैं। आपकी MIM यूपी कहाँ है और अभी इसकी कितनी तश्कील हुई है? उत्तर प्रदेश के 25 से 30 जिलों में लोग काम कर रहे हैं और मैं इस मरतबा कोई चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। सभासदी का इंशाअल्लाह चुनाव जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा उसमें हम लोग लड़ेंगे और एरिया वाइज लड़ेंगे। इलाहाबाद नगर में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन ने सिर्फ शहर दक्षिणी से कैंडिडेट क्यों दिया? असल में भाजपा को फ़ायदा पहुँचाना है, इसलिए जाहिर है कि उन्हीं जगहों पर भी पहुँचाना है जहाँ का मुस्लिम विधायक जीता हुआ है। क्या आपको सही लगता है कि इनका जो मैनिफेस्टो है, जो इनकी बोली है, क्या ये मुसलमानों के लिए बहबूदगी और फलाहियत की बात है? देखिए, उनकी आवाज़ या उनकी बोली कोई वो नहीं है माने किसी भी तरीके से, इसलिए कि ओवैसी साहब का एक अपना सिस्टम है, बात करने का एक मिजाज है, तो उसी सिस्टम उसी मिजाज के मुताबिक बात करते हैं, उसी में वो पहचाने जाते हैं। तो किसी की पहचान को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। आप तो उसी पहचान को देख के उनके साथ शामिल हुए होंगे। नहीं, मैं उस पहचान को देख के नहीं शामिल हुआ था, मैं तो इनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की बात को देख कर, उनके सिस्टम को देख के वो हुआ था। जब बहुसंख्यक मिल्लत को नहीं छोड़ता है, किसी ना किसी शक्ल में मिल्लत का वोट लेना चाहता, तो ओवैसी साहब कैसे सिर्फ मिल्लत के वोट पे सरकार बना लेंगे और पावर गेन कर लेंगे? ओवैसी साहब ने आज तक कभी ये कहा ही नहीं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक तकरीर में ये कहा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये तो हर एक की बात है, ये तो उन्होंने एक लिबादा ओढ़ रखा मिल्लत के नाम का। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी एक की पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके बोलने का अंदाज है, जो बात है, वो कहीं ना कहीं ऐसा जाहिर करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई या मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। क्या ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं? क्या किसी समुदाय विशेष का नाम लेके वो पावर गेन कर लेंगे? ये कौन सी राजनीति है?
नहीं, वो तो आपको मैंने ही पहले ही बता दिया कि वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी वाली है और भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है उनको, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी भी ये बार बार कह रही है कि गांधी जी कमज़ोर थे, गांधी जी जो है नाक़िस थे और गांधी जी किसी काम के नहीं थे। वही काम वो वैसे भी कर रहे हैं कि साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बड़े थे, गांधी छोटे थे। तो जो बोल आरएसएस की होती है, जो बोल बीजेपी की होती है, वही वैसी की होती है। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं नहीं, ये हकीकत है कि वो टोटल बीजेपी के लिए ही काम करते हैं।